नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की नई शिक्षा व्यवस्था में हुए एक ऐतिहासिक बदलाव की। अब बच्चे सिर्फ मॉडर्न साइंस ही नहीं बल्कि भारत की प्राचीन चिकित्सा परंपरा आयुर्वेद के सिद्धांत भी स्कूल में पढ़ेंगे। जी हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के विज्ञान के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP के तहत किया जा रहा है ताकि भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ा जा सके। नई व्यवस्था के तहत अब कक्षा 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चों को विज्ञान के साथ साथ आयुर्वेद के मूल सिद्धांत भी सिखाए जाएंगे। इसका मकसद है बच्चों को सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक संतुलन की समझ भी देना। कक्षा 6ठी में छात्रों को आयुर्वेद के 20 गुणों जैसे गर्म, ठंडा, हल्का, भारी, सूखा, गीला जैसे विरोधी गुणों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इनसे बच्चे ज्ञान पाएंगे कि किस तरह हमारे शरीर और प्राकृतिक के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कक्षा 8वीं में आयुर्वेद शरीर, मन और पर्यावरण का संतुलन नाम से एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। इसमें बच्चों को सिखाया जाएगा कि दिनचर्या यानी दैनिक जीवन की आदतें, ऋतुचर्या यानी मौसम के अनुसार खान पान और एक संतुलित जीवन शैली कैसे हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है। NCERT के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने के मुताबिक इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखना है बल्कि उन्हें वैज्ञानिक ज्ञान और भारतीय परंपरा दोनों से जोड़ना है। यह बदलाव इस बात का उदाहरण है कि नई शिक्षा नीति सिर्फ नए विषय नहीं जोड़ रही बल्कि सोचने और समझने का नजरिया बदल रही है। और खास बात यह है कि आयुर्वेद अब सिर्फ स्कूल स्तर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और आयुष मंत्रालय ने भी इसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एलोपैथी और आयुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मिलकर ये एक इंटीग्रेट हेल्थ केयर मॉडल तैयार कर सकते हैं जो आने वाले समय में स्वास्थ्य शिक्षा को एक नई दिशा देगा। तो अब आने वाले वक्त में हमारे देश के बच्चे सिर्फ यह नहीं जानेंगे कि शरीर कैसे काम करता है बल्कि ये भी सीखेंगे कि शरीर, मन और पर्यावरण का संतुलन कैसे बना रखा जाए। यह पहल न सिर्फ शिक्षा में बदलाव लाएगी बल्कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक दौर से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।